लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह। मैंने आपके कई प्रोग्राम सुने हैं। यू आर वेरी गुड माशाल्लाह, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वी आर लकी के आप हमारे बीच में हैं। उसको पता है। यार एक काम आप बड़ा मजे का करते हैं, आप उन्हें पूछते हैं कि तो न्यूट्रल आप नहीं रह सकते इस बुनियाद के ऊपर। जब आप न्यूट्रल बनते हैं तो होता क्या है? सबसे पहले अमेरिकन मीडिया उसकी दुर्गत बना के रख देगा, उसकी वो हालत कर देगा कि उसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी कहीं पे। जितनी मुझे आती है सर उतनी मैं कर लेता हूँ सर। मैं वो 2 दिन के अंदर 15 लोकल जो सिंधी हैं उनको ट्रेंड किया है, और वो जदीद कश्तियां बेहतरीन चला रहे हैं। सीधी बात है। आप काम करें हमारे साथ, मैं आप हाजिर काम करें हमारे साथ। मुझे इन्होंने नौकरी से निकलवाया थोड़े दिन पहले, तो उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने करवाया फारग। उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसको उसके दांत भी टूट गए, और रजा भाई ने अपने बेटे को कहा कि ये गले का सांप है, इसको जितनी जल्दी आप उतार दें उतनी अच्छी बात है। तो ना मैंने कहा यार आइडिया क्या इनके दिमाग में आया। और आप वो पूछते थे ट्रैप करके बंदे को, बड़े तरीके से उसको ला के उसके बीच में, जब वो उस दायरे में आ जाता था, जो वो कहता नहीं मेरा बच्चा क्यों। हमारी कश्तियां गई अभी वहां पे सिंध में, तो वहां के एमएनए ने धमकाया हमारे लोगों को, पाकिस्तान जैसी तमाम बुराइयां आप बरतानिया के अंदर पैदा करें पहले। ये नहीं आपको पता है कि ए ने बी के साथ ज्यादती की हुई है, आप बिठाकर ए और बी को कह रहे हैं कि भाई ज्यादती तो हुई है लेकिन मैं नहीं कह सकता। ब्लैकमेल करते थे, कहते थे कि यार तू ना बताई, तेरी बड़ी मेहरबानी, अगर तेरे से पूछे तो मेरे से पूछा तो मैं बता दूंगा। न्यूट्रल होने का गुनाह जो है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप करप्शन का जैसा ये केस पनामा स्कैंडल है, जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं होता, और सिसक सिसक के किस्तों के अंदर जीने का फायदा कोई नहीं होता, और घर इतनी बड़ी तादाद में मुतासर हुए हैं कि अब सिंध की गवर्नमेंट पैसे भी नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट खास लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं, सच से नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का सा झटका लगे और ज़मीर जागने का चांस बन ही जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज मैं अपने चाहने वाले जो मोहब्बत करने वाले हैं, आप लोगों की ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। बड़ी मोहब्बत थी लोगों की, जो आपको भी चाहते हैं, मुझे थोड़ा सा चाहते हैं, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आपके पास क्यों नहीं आता। मैं कुछ तो आपको मसरूफ। सुनता हूँ, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह। मैंने आपके कई प्रोग्राम सुने हैं, और बल्कि वो क्लिप जो आते हैं ना, छोटे छोटे कम्युनिटीज हैं उसमें वो आ जाते हैं, हम उसको देखते हैं। मतलब मैं अपने आप को लकी कह सकता नहीं हूँ। नहीं, यू आर वेरी गुड माशाल्लाह, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वी आर लकी के आप हमारे बीच में हैं। थैंक यू सर वेरी सर अच्छा इमरान भाई, बात यह है कि पहले बात हम सैलाब जदगान पे बात करेंगे। प्यारे पाकिस्तानियों, ये इमरान भाई का और मेरा दोनों का वादा है कि एक्सक्लूसिव किस्म का, क्योंकि ये आम इंसान नहीं है जो मेरे साथ खड़ा है इस वक्त, एक लेजेंड है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की तारीख में जिसका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, याद रखा जाएगा। तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो होगा वो हम कभी फिर करेंगे बाकायदा घर पे बैठ के। आज क्योंकि सैलाब जदगान के कैंप में हैं, इनसे मैं ये भी कहूँगा जो पैगाम देना चाहें हमारे चैनल के तवस्सुत से, तो वो भी बात करेंगे। लेकिन छोटा सा एक जो लोगों का मेरे पे और आप पे बहुत ज़्यादा लोग एतराज़ करते हैं ना, कि साइड लेते हैं। मुझ पे भी यही तनकीद है कि साइड लेता है जी बंदा। तो मैं सवाल सर करता हूँ, मेरा आप थोड़ा तसहीह कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। मैं कहता हूँ हमारा दीन, कुरान पाक की तालीमात, इस्लाम हमें कहीं नहीं इजाज़त देता कि आप हक और बातिल में, झूठ और सच में न्यूट्रल हो जाएं। आप अभी इसके साथ ज्यादती करें, मैं इसकी साइड ले लूंगा। सादी बात है। सादी बात है। हाँ, तो अच्छा ऐसे- इमरान भाई, मैं एक दो बार सवाल किया, उसी बंदे से सवाल किया जो मुझे कहता, माइक पे खड़ा होकर कह देता है यार आप साइड ले रहे हैं। मैं उसे कहता हूं कि यार मेरे सामने अगर एक पुलिस वाला आपको बिला वजह आके मारना शुरू कर दे, आपको पता हो मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते पास खड़ा हूं, तो आपका साथ देना चाहिए मुझे कि नहीं? बिला वजह पुलिस वाला मारे तो वो खुद ही फिर बंदा कहता है जी मेरा साथ दें, देना चाहिए। तो बात ये, अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? देखें, इसमें मेरा तो जो मानना है, जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं होता, और सिसक सिसक के किस्तों के अंदर जीने का फायदा कोई नहीं होता। तो मेरा ये सादी बात मानना है कि बजाय इसके कि आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिसमें आप सोचते ही रहे ये करना है नहीं करना है, असेसमेंट्स के अंदर रहें, आपको जो ठीक लगता है वो करें, और खुलकर करें। इतनी आज़ादी आपको होनी चाहिए। वो लिमिट्स आप क्रॉस ना करें जो लिमिट्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी और को भी फिर आप ना करने दें। इसमें गैर जानिबदारी जो है ना, वो मुझे बाद औक़ात तो मुझे जुर्म लगता है। न्यूट्रल होने का गुनाह जो है वो मेरे से तो नहीं होता, शुरू से नहीं होता। यानी मैं जब स्कूल में पढ़ता था, और मैं ताल्लुकात भी होते थे बच्चों के आपस में भी, आपको पता होते हैं। कई दफ़ा मुझे बच्चे ब्लैकमेल करते थे, कहते थे कि यार तू ना बताई, तेरी बड़ी मेहरबानी, अगर तेरे से पूछे तो मेरे से पूछा तो मैं बता दूंगा।
अगर मेरे से बात कोई पूछेगा तो मैं सही वाली बात बता दूंगा, ना पूछे तो अलग बात है। बच जाए आपसे हाँ। आपकी किस्मत। तो वो मैं शुरू से मुझे ऐसा लगता था कि आपको राइट साइड पे खड़े होना चाहिए। आपका दोस्त भी गलती करता है और आपका दोस्त जो नहीं है उसके साथ वो ज्यादती करता है, तो फिर आप बताएं कि तूने ज्यादती की और उसके साथ की है। तो न्यूट्रल आप नहीं रह सकते इस बुनियाद के ऊपर कि आपने बैलेंस करना है और अपने ताल्लुकात को आपने बचाना है। आप न्यूट्रल रह के ना चंद ताल्लुकात को बचा लेते हैं, लेकिन आप बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों की दिलादारी कर देते हैं। देखें ना, जब आप न्यूट्रल बनते हैं तो होता क्या है? सबसे पहले आप न्यूट्रल बनते इसलिए हैं कि आप दो लोगों की लड़ाई से अपने आप को बाहर रखना चाहते हैं। हालांकि आपको पता होता है कि इनमें एक ठीक है और इनमें एक गलत है। हर लड़ाई में एक आधा ठीक और एक आधा गलत ही होता है ना, हालांकि दोनों अपने आप को ठीक कह रहे होते हैं, लेकिन आपको पता होता है ज्यादातर लोगों को ठीक कौन है और गलत कौन है। तो आप अपने आप को उस लड़ाई से बाहर रखते हैं इसलिए कि आप दोनों से ताल्लुक बचाना चाहते हैं। लेकिन जितने लोग उस लड़ाई से इफेक्ट हो रहे होते हैं ना, जितने लोग उस लड़ाई से इफेक्ट हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे आपकी न्यूट्रलिटी को अच्छी नजर से नहीं देख रहे होते। तो मैं क्योंकि टीवी पे प्रोग्राम करता हूँ, आजकल तो बंद है लेकिन अभी फिर शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, और मैं लोगों के लिए एक टूटी फूटी जर्नलिज्म भी करता हूँ, सोशल मीडिया पे भी प्रोग्राम करता हूँ। तो उसमें जो लोग सुनते हैं ना, टूटी फूटी क्यों कहा आपने? जो जितनी मुझे आती है सर उतनी मैं कर लेता हूँ सर, मैं वो अपने आप को जबरदस्त सर, हम तो सीखते हैं आपसे। यकीन जज़ाकल्लाह करें। सर। जितने ये लोग उसके दायरे में आते हैं ना, वो सारे इफेक्टिव होते हैं। जब आप न्यूट्रल हो जाते हैं तो वो फिर माइंड करते हैं, उन्हें लगता है कि ये क्या है यार, सबको अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये क्या है, और वो उसके बीच में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं आपको पता है कि ए ने बी के साथ ज्यादती की हुई है, आप बिठाकर ए और बी को कह रहे हैं कि भाई ज्यादती तो हुई है लेकिन मैं नहीं कह सकता, आप लोग आपस में खुद करें। तो इसमें थोड़ा सा इसमें मुनाफकत निकाली जाए ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मिसाल दे देता हूँ। लोग हमें अमेरिका की और बरतानिया के मीडिया की मिसालें देते हैं, तो बड़ा न्यूट्रल मीडिया है, बड़ा बैलेंस मीडिया है। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, आप अमेरिका को ज़रा अफगानिस्तान बनाएं थोड़े दिन के लिए, फिर अमेरिकन जितने अखबारात और टेलीविजन हैं, CNN है और फॉक्स है और बाकी बहुत सारे हैं, फिर उन्हें कहें जी आपने उसी तरह की रिपोर्टिंग करनी है जैसी आप इस वक्त कर रहे हैं। पहले उनको अफगानिस्तान बनाएं, फिर कहो उन्हें करें। भाई वो अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, अफगानिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। आप जरा बरतानिया को पाकिस्तान बनाए पहले, पाकिस्तान जैसे हालात, पाकिस्तान जैसे लीडर्स, पाकिस्तान जैसा सलाब, पाकिस्तान जैसी बैड गवर्नेंस, पाकिस्तान जैसी तमाम बुराइयां आप बरतानिया के अंदर पैदा करें पहले, फिर आप BBC को कहें कि वही वाली रिपोर्टिंग करो जो तुम करते हो। नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप करप्शन का जैसा ये केस पनामा स्कैंडल है, ऐसा आप एक केस किसी अमेरिकी सियासतदान का निकालें और फिर अमेरिकन मीडिया को कहें कि इसको तुमने बैलेंस करना है दूसरी सियासी जमात के साथ, अमेरिकन मीडिया उसकी दुर्गत बना के रख देगा, उसकी वो हालत कर देगा कि उसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी कहीं पे। हम तो यहाँ बैलेंस कर रहे हैं ना, असल में वहां पे ऐसे केसेस निकलते ही बहुत कम है, और जिसका निकलता है ना वो फिर बंदा ही निकल जाता है, वो उसके बाद फेस ही नहीं करता, या तो वो जेल में डालते हैं, पकड़ के सजा देते हैं उसको जो पकड़ा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा अब ये जो न्यूट्रलिटी वाला चौंचला है ना, ये आपको सौदा बेचा गया है, और जिन्होंने आपको बेचा है ना वो गलत बेचा है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, थोड़ी सी आवाम के लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके थ्रू कि सच और झूठ का आजकल सोशल मीडिया पे पता भी नहीं चलता ना हमें, वो आपको पता है लोग कि बड़े सियाने हैं, हर एक का ईमान और उसका ज़मीर उसके साथ है। वैसे यहाँ लोगों के ज़मीर जाके सिंध हाउस में जागते हैं नॉर्मली, मैंने वो जगह देखी है। अब मैं इसको और थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखें, लोग बहुत समझदार हैं, आप जब बात करने लगते हैं ना तो उनको पता होता है, आपकी शक्ल देख के उनको पता चलता है इसके पेट में क्या है, इसके अंदर से निकल के आ रहा है, ये गले से बोल रहा है, पेट से बोल रहा है, दिमाग से बोल रहा है, दिल से बोल रहा है। लोगों को सब पता होता है, लोग बहुत समझदार हैं। हमारे लोगों की पब्लिक डीलिंग बड़ी कमाल है, उन्हें फौरन पता चल जाता है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, बल्कि ये भी पता चल जाता है होना कहेगा कि हाँ अब ये क्या करेगा, अब ये क्या कहेगा, लोगों को ये भी पता चल जाता है। बहुत समझदार है, और आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं समझ सकते। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, हमारी कश्तियाँ गई अभी वहाँ पे सिंध में, तो वहाँ के MNA ने धमकाया हमारे लोगों को, और उन्होंने व्हाट्सएप पे डाला, मैंने उसको ट्विटर पे भी डाला, और उन्होंने कहा जी कि अपना ये सामान हमारे हवाले करें और हम बताएंगे कि ऑपरेशन कैसे करने हैं। तो खुद तो वो कर नहीं रहे कोई काम, दूसरे जो करते हैं उनमें मुदाखलत करते हैं, तो हमने इनकार कर दिया। जो लोकल से हम पंजाब से लेकर गए हुए थे रेस्क्यू 1122 के जवानों को,
रेस्क्यू वालों ने 2 दिन के अंदर 15 बंदे सॉरी 2 दिन के अंदर 15 लोकल जो सिंधी हैं उनको ट्रेंड किया है और वो जदीद कश्तियां बेहतरीन चला रहे हैं। अगर दिमाग काम ना करते हो तो वो कश्तियां चला सकते हैं इतनी शानदार, सही बात। और वो चलाते हैं बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा जी इनको रिपेयर करनी भी सिखा दी है छोटी मोटी, इनको ये भी सिखा दिया कोई प्रॉब्लम हो इसको रिजॉल्व कैसे करना है, इनको उसकी फ्यूलिंग का बता दिया है, इनको इसका किस तरह ऑयल चेंज करना है वो भी बता दिया है। 2 दिन के अंदर, यानी एक शाम और अगली सुबह, 2 दिन के अंदर उन्होंने ट्रेंड कर दिया उन्होंने 15 बंदे जदीद कश्तियां चलाने के अंदर। तो पाकिस्तानी समझदार लोग हैं, बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता चलता है कौन कहाँ से बोल रहा है। मेरा भी सर यही क्लेम है इस कौम से कि पता इनको है, जिसका लीडर ईमानदार है उसको पता है मेरा लीडर ईमानदार, जिसका लीडर चोर है उसको पता है। यार एक काम आप बड़ा मजे का करते हैं, आप उन्हें पूछते हैं कि दुआ करो कि ताड़ा बेटा जड़ा है ना वो ये बन जाए, तो वो सिर्फ एक बंदे के सपोर्टरों ने दुआ की। हाँ वो अब देखें वो ये कितनी मजे की बात है, यानी वो लीडर वही है लेकिन मेरा बच्चा वैसा नहीं बनना चाहिए। अच्छा इमरान भाई, मैं तकरीबन ना 6 महीने आइडिया ये सवाल अपने जहन में रख के ना सोचता रहा कि ये करूं कि ना करूं। पता नहीं लोग माइंड करेंगे, लोग पसंद करेंगे, लेकिन वो पूरी दुनिया में बड़ा वो मतलब पसंद किया। हाँ नहीं मैं वो रियलिटी मैंने क्लिप सुना, मैंने कहा यार आइडिया क्या इनके दिमाग में आया, और आप वो पूछते थे ट्रैप करके बंदे को बड़े तरीके से उसको ला के उसके बीच में, जब वो उस दायरे में आ जाता था जो वो कहता नहीं मेरा बच्चा क्यों ऐसा होगा, तो वो फिर उस पे जो है ना वो पता नहीं होता था आगे मेरे साथ क्या होने जा रहा है। तो सर ये अल्लाह ताला की दी सलाहियत है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, ठीक है। लोग मुझे यही कहते हैं कि तुम जब सवाल किसी से कर रहे होते हो ना, देख तुम आसमान की तरफ रहे होते हो, अगले के आगे माइक किया हुआ है और ऐसे लगता है कि बस अपने मस्ती में मस्त है, लेकिन जो ही उसने गलत बात करनी है उधर ही उसने पकड़े जाना है। ये अल्लाह की दी सलाहियत है, और दूसरा आप लोगों से सीख रहे हैं बड़े जो हमारे सीनियर हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे सर मेरे थोड़े से चाहने वाले जो हैं दुनिया में फॉलोअर हैं, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की और ख्वाहिश का इज़हार किया कमेंट्स में भी, सोशल मीडिया पे, कि आप भी जो है ना सैलाब ज़दगान के लिए पैसा इकट्ठा करें। मैंने एक प्लाट लिया था चंद साल पहले, बाई चांस ऐसा हुआ कि सैलाब ये मामला जब हुआ है ना, आफत आई है, उससे चंद दिन पहले मैंने वो काम शुरू करवाया, घर बनवाना शुरू करवाया। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं डर क्यों गया, कि मैंने कहा कल को 10-20 साल बाद कभी खुदा न खास्ता किसी ऐसे बंदों की हुकूमत आ जाती है जो मतलब ब्लेम गेम में लोगों को घेरते हों, तो इन्होंने कहना यार ये जिन दिनों सैलाब ज़दगान के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था उन्हीं दिनों इसने घर बनाया। तो मैं डर गया। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो मेरे फॉलोअर्स, जो मेरे चाहने वाले, ये जो मुझे ये सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे देना चाहते हैं 10 रुपए या 10 लाख भी, वो इमरान भाई को दें, सीधी बात है। आप काम करें हमारे साथ, मैं आप हाजिर काम करें हमारे साथ। इज्जत और जो है ना आपका इज्जत, रिज़्क और ज़िंदगी, ये तो अल्लाह ताला का काम है। ये चाह के भी सारे लोग मिलके किसी को जलील नहीं कर सकते, एक आदमी को भी, और चाह कर भी किसी एक आदमी को सारे मिलकर इज्जत नहीं दे सकते। ये तो मेरे रब का काम है। और लोगों से जो आप अमानत लेते हैं ना, ये गले का सांप है, इसको जितनी जल्दी आप उतार दें उतनी अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अमानतें लोग आपको देकर जाते हैं, इनको पहुंचाना होता है। मैं क्यों बार बार जाता हूँ सैलाबज़दा इलाकों में, वहाँ 5-6 चक्कर लग गए मेरे। और अब तो जो है वो मैं यानी मैं एक दिन बीमार भी हो गया था काफ़ी, तो वो मैं सिर्फ ये देखने जाता हूँ कि अमानतें पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही। हर जगह से जहाँ जहाँ सामान जाता है वहाँ से रोज़ाना वीडियो मंगा के रात को मैं 1 घंटा वीडियोस देखता हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या पहुँचा और कैसे बांटा गया है। ये गले का सांप है, जितना लोग हमें सामान देकर जाते हैं, अगर ये इसका गलत इस्तेमाल हो गया तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ूंगा टीम के अंदर जिस बंदे ने कोई इस तरह की हरकत की, और ये मैंने सबको बताया भी हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। जी जी। मेरे वालिद साहब ने मुझे पैसे दिए, हम्म, उन्होंने कहा इसको डोनेट करके आओ, सेविंग नहीं रखनी क्योंकि लोग भूख से मर रहे हैं। तो मैं चला गया दोस्त के पास, एक के बाद जो ये फलाई काम करते थे, उन्हें मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ और अमाउंट अच्छी है मेरे पास, ये आप ले लें, और कुछ और दोस्तों को भी कहता हूँ वो भी आप लोगों को देते हैं, तो आप लोग इसको रिलीफ एक्टिविटीज़ को करें। तो उसने मुझे कहा कि जनाब ये ऐसे जान नहीं छूटनी, ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, इसको एक दफ़ा देख लें, आप स्टडी कर लें इसको, और आप एक काम करें कि अल्लाह ताला ने आपको पहचान दी है तो आप ये काम भी करें। तो मैंने उसकी बात मान ली और हमने एक कैंप लगा दिया लाहौर में, बल्कि उसी ने लगा के दिया मुझे कैंप। उसी शाम को उसने कैंप लगाया, उसने कहा जी पैसे अपने पास रखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। और वो फिर हमें लोगों ने इतना ट्रस्ट किया कि हमारा कैंप एक दिन के अंदर भर गया। हमने वहाँ से ट्रक सामान के भरे, तो हमने कहा भेजने कहाँ पे हैं। उसने कहा जी आप खुद जाएँ जनूबी पंजाब में। फिर मैं वहाँ गया, मैंने वो सूरत हाल देखी, फिर मैं फंस गया। फिर मैं वापसी पे सोच रहा था कि थोड़े दिन पहले मेरी नौकरी निकली है, मुझे इन्होंने नौकरी से निकलवाया थोड़े दिन पहले, तो मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने मुझे इसी काम के लिए फारिग किया था, ये काम कर लेते हैं ना। मैंने अपनी टीम से कहा, मैंने कहा यार हमें फारिग किया गया है और इस काम के लिए शायद ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें गुंजाइश दी है, तो उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने करवाया फारिग।
तो अब जितना अरसा कोई नौकरी नहीं है, ये वाला काम तो करें ना दिल लगा के, फिर हम इस काम पे लग गए। वेरी गुड। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे वॉलंटियर्स बहुत अच्छे हैं, दिल लगाकर काम कर रहे हैं, अपना टाइम भी दे रहे हैं और अपनी एफर्ट भी दे रहे हैं। वो एक रज़ा भाई हैं हमारे, मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा, उनके बेटे को चोट लग गई 3 दिन पहले। वो दादू में बैठे हुए हैं, वो लोगों को खाना खिलाने का और खैमा बस्ती को सँभालने का काम कर रहे हैं। अब उन्होंने एक अपने मस्जिद, बच्चे को छोड़ के। हाँ, उन्होंने एक मस्जिद भी बनाई हुई है। उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसको उसके दाँत भी टूट गए और रज़ा भाई ने अपने बेटे को कहा कि यहाँ बच्चे तेरे से ज़्यादा मुश्किल में हैं। यहाँ जो दादू में बच्चे हैं वो तेरे से ज़्यादा मुश्किल में बेटा। तो मेरी ये ज़िम्मेदारी है, मैं यहाँ से वापस नहीं आ सकता, तो तुम अपना ख़्याल रखो। डॉक्टर से अपने आप को चेक करवाओ, ठीक करो, दवाई खाओ, अपना ख़्याल रखो। ये और उनके एक बाप के लिए उसका बेटा, और रज़ा भाई बहुत प्यारे आदमी हैं। वो वहीं बैठे हैं, मैंने जाके उनको पकड़ा, उनको मैंने पूछा, मैंने कहा आप घर जाएँ? कहते नहीं इमरान भाई, मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकता इस वक़्त। उन्होंने वहाँ मस्जिद बनवाई है, वहाँ उन्होंने नलके लगवाए हैं। रज़ा भाई वहाँ पे रोज़ाना खाने की निगरानी करते हैं और अब लोगों को ख़ैमे लगा कर देते हैं। उन्होंने 2 ख़ैमा बस्तियाँ बना ली हैं, तीसरी के ऊपर काम कर रहे हैं। इवन लोगों को आरज़ी वॉशरूम तक उन्होंने खुद डिज़ाइन करके वहाँ बनवा कर वो दे रहे हैं और राशन अलग बाँटते हैं रोज़ाना। फिर रोज़ाना राशन लोड करवा के बहुत सारा बंदे लगा के कश्तियों पे रवाना करते हैं, दूर-दराज़ एरियाज़ के अंदर जहाँ पे राशन नहीं पहुँच रहा। तो ये वो उनकी रज़ा भाई और उनकी टीम वो रोज़ाना ये काम कर रहे हैं और लोग भी हैं वहाँ पे, हमारे अमीन भाई हैं वहाँ पे दादू में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेवी वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें मदद करते हैं। बल्कि नेवी वाले कुछ 1-2 लड़के हैं, वो चित्राल साइड के हैं, वो बहुत दूर-दूर जाते हैं। कई लोग होते हैं ना, उनको फिरने का शौक होता है, वो दूर-दूर जाते हैं, जब किसी को उतारते हैं फिर आगे जाते हैं। वो एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई करते हैं वापस आके, जी हम एक जगह देख कर आए हैं जहाँ पे कोई नहीं गया, राशन भी नहीं गया, तो वहाँ पहुँचाना चाहिए। तो हम फिर उनको राशन देते हैं, नेवी वालों को। वो उसको हमने हल्के वज़न के बनाए हुए हैं, 15 से 20 किलो के दरमियान में है, वो 18 किलो का है शायद। तो वो एक हाथ से भी उठाया जाता है। तो वो 50-60 राशन ले जाते हैं, ले जाके वहाँ बाँट के फिर वापस आते हैं। अच्छा इमरान भाई थोड़ा सा बता दें अवाम को कि आगे आप मुझे ये भी पता चला घर बनाने जा रहे हैं उसका बलूचिस्तान में ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है, हम 500 घर शुरू करने वाले हैं, क्योंकि बलूचिस्तान से पानी उतर गया। हमें कुछ डोनर्स ने कहा था कि उनके पैसे घर बनाने में इस्तेमाल करने हैं। तो वो बलूचिस्तान में, क्योंकि गुर्बत बहुत है, हालात बहुत ख़राब हैं, पानी वहाँ पे उतर गया है, वहाँ पे घर अब बन सकते हैं, तो हमने वहाँ से काम करने का फ़ैसला किया है। अब वहाँ पे डाटा मुकम्मल हो रहा है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि अगर कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई लावारिस लोग हैं या कोई बहुत ही गरीब लोग हैं जो नहीं अपने आप को सँभाल सकते, उनके घर हम प्रायोरिटी के ऊपर बनाएँगे। जो तगड़े लोग हैं उनकी मदद करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। कौम को थोड़ा सा ये भी बता दें कि कब तक एक्सपेक्टेड है कि हम ज़रा आपस से निकल जाएंगे कौम हैसियत कौम। देखें, जो बलूचिस्तान है वहाँ पे अगर आप घर बना देते हैं और वो लोग खुद भी माशाल्लाह मज़बूत हैं, उनमें रेज़िलियंस काफ़ी है, वो अगर मिल-जुल कर मेहनत करें और सब लोग मिलकर करें, तो 2.5 माह में, 3 माह में बलूचिस्तान में काफ़ी हद तक वो सिक्योर हो जाएँगे। और सर्दी से पहले-पहले उनको एक-एक कमरे का अगर घर मिल जाता है, पैसे गवर्नमेंट दे देती है, या जो इमरान खान साहब ने इकट्ठे किए हैं वो भी मिल जाते हैं उनको, तो वो अपने घरों के अंदर अगर चले गए एक-एक कमरे में, तो वो सर्वाइव कर जाएँगे। ज़िंदगी का पहिया वापस आएगा, उनको चंद साल लग जाएँगे, वापस अपने आप को पूरा भरपूर तरीके से लाने में। जो आपके पंजाब वाले हैं, उनको भी अभी तकरीबन कोई 4-5 माह लग जाएँगे। ये सर्दियाँ उनकी बहुत मुश्किल हैं, जो आ रही हैं पंजाब वालों की। खैबर पख्तूनख्वा वाले जो हैं, वो अपनी उनकी गवर्नमेंट उनको अच्छा सँभाल रही है। टिपिकल। मैं उम्मीद करता हूँ उनकी ये सर्दियाँ मुश्किल होंगी, लेकिन वो भी 6 माह के 8 माह के अंदर अपने आप को रिवाइव कर लेंगे। सिंध मुझे जो है ना, वो कई साल तक ठीक होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि सिंध में पानी उतरते-उतरते कई इलाकों में 6 महीने लग जाएँगे। और फिर उसके बाद फसलों का क्या हाल होगा, नीचे ज़मीन बंजर है, उसके ऊपर रेत जमा है, या वो ज़मीन काबिल काश्त रही है या नहीं रही, ये सारी चीज़ें बाद में डिटरमिन होंगी। और घर इतनी बड़ी तादाद में मुतासिर हुए हैं कि अब सिंध की गवर्नमेंट पैसे भी नहीं देती, तो वो प्राइवेट तंजीमों के बाद उतने होते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा भी आप करेंगे तो सिंध को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। प्यारे पाकिस्तानियों मैं इमरान भाई ने जो ऑफ़र की है उसके लिए हर लम्हा हर कदम पे हाजिर हूँ सर। मेरी जहाँ ज़रूरत हो मैं कदम कदम साथ मिल के आपके चलूँगा, थैंक यू वेरी ठीक है। और जो जो भी मोहब्बत करते हैं, ठीक है, तकरीबन तकरीबन मिलते जुलते हैं लोग जो हम दोनों से थोड़ा प्यार, बल्कि मैनू कहते ने वो गरीबां दा इमरान रियाज खान जी हो तो हाँ, तो शुक्र है, यही यही मैं कहता हूँ, गरीबों का कहते हैं, ठीक है। तो मैं हाजिर हूँ, आप जो पैसा देना चाहते हैं, ठीक है, आप इमरान भाई को दें, वो हक पे पहुंचेगा और असली जगह पे पहुंचेगा जहां पे लोगों को ज़रूरत है, जहां पे लोग तड़प रहे हैं। थोड़ा हम इस सिचुएशन से निकल जाएँ, हालात थोड़े बेहतर हो जाएँ, मैं अपने घर आपको दावत भी दूँगा और आपको खाना भी खिलाऊँगा और आपकी टीम को भी खाना खिलाऊँगा अपने साथ,
और फिर जो आप कहेंगे आपके साथ हम इंटरव्यू करेंगे, जो आपने पूछना हो मैं हाजिर हूँ। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।